हमारा पहला चैप्टर है जीव जगत। तो जीव जगत में हम शुरू करते जीव। तो जीव क्या है या जीवन क्या है, इसकी परिभाषा। वृद्धि वृद्धि जीवन की परिभाषा या जीव की परिभाषा क्या है? वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल अनुक्रिया करना, ये सब क्या कहलाते हैं? जीव की परिभाषा कहलाते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना। हम जीवन में और भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना और प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। ये थी हमारे जीवन की परिभाषा या जीव की परिभाषा। हमने जीव की परिभाषा पढ़ी थी। इसमें वृद्धि, जनन, वृद्धि और जनन को जीव की परिभाषा में स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकते हैं, और उपापचय क्रिया है वो जीव का विशिष्ट लक्षण है। अब क्यों है, कैसे है, इसको हम देखते हैं विस्तार से। तो जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होती है और ये दोनों ही वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। अब वृद्धि को जीव का विशिष्ट गुण नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुछ निर्जीव ऐसे होते हैं जो अपने भार में वृद्धि कर लेते हैं, जैसे पर्वत है, गोलास में है, रेत के टीले आदि वृद्धि कर लेते हैं। फिर आगे चलते हैं जनन। तो जनन को भी हम वृद्धि के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते जीव के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो जीव तो है लेकिन जनन नहीं करते। तो इसके उदाहरण है, देखो, खेसर, जिसको हम खच्चर गधा कहते हैं, बंध्य कामगार मधुमक्खी, जिसको श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं, और अनउर्वर मानव युगल। तो ये जीव तो है लेकिन ये जनन नहीं करते। और हम देखते हैं कि जो यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, और कवक में अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। हम देखते हैं कि जीवों का जो दूसरा लक्षण है उपापचय, तो उपापचय को जीव का विशिष्ट लक्षण मान सकते हैं। के विषय हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती, या निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परख नली में भी उपापचय क्रियाएं होती है। तो जो उपापचय क्रिया होती है वो ना तो जैविक है और ना ही निर्जीव है। यानी कि जब उपापचय क्रियाएं शरीर के बाहर की जाती है कोशिका के द्वारा, तो उसको हम ना तो जैविक मान सकते हैं और ना ही अजैविक मान सकते हैं। अतः उपापचय क्रियाएं निरअपवाद रूप में जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं। जबकि पात्र में एकाकी का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है, और जीव वातावरण के प्रति संवेदना अनुक्रियाएं भी दिखाते हैं। जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं उनमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। इसके उदाहरण है जैसे कि ऊतक। ऊतकों का गुण उसमें स्थित कोशिकाओं के कारण नहीं होता, बल्कि कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण होता है। ये ऊतकों की पहचान कराती है कोशिकाओं की परस्पर क्रियाएं। फिर हम देखते हैं इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं होते।
यानी जो कोशिका की जो पहचान है वो कोशिका में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं होते, बल्कि अंगकों में स्थित जो आणविक घटक है उनकी आपस में क्रिया के कारण होते हैं। इस प्रकार हमने ये जीवन की के बारे में जाना।